हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक हुड्डा स्वागत करता हूं आपका वेटिकन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज एक विशेष विषय के बारे में चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, हाल ही में अनाउंस हुए स्पोर्ट्स अवार्ड यानी खेल पुरस्कार 2022। 2022 में जो खेल पुरस्कार अनाउंस हुए हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, 14 नवंबर 2022 को खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनुराग ठाकुर के द्वारा भारत के खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। उनके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वो कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने नाम लिखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से भी जाना जाया करता। ठीक है। इसके बाद आपके कौन से हैं, अर्जुन पुरस्कार हैं, फिर आपके कौन से द्रोणाचार्य पुरस्कार है, और उसके बाद आपके ध्यानचंद पुरस्कार है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये आपके इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार है जिनको हमने सिक्वेंस वाइज सजाया भाई, सिक्वेंस वाइज इनके बारे में हमने बताया है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार चर्चा में क्यों है भाई? देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिनकी शुरुआत कब हुई थी, जिनकी शुरुआत आप सारे जानते होंगे 1992 के अंदर हुई थी, 1992 के अंदर हुई थी। ठीक है, 1992 के में जब इनकी शुरुआत हुई थी तो इनका नाम क्या था? इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाया करता। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब कर दिया गया? ये पिछले ही साल किया गया, 2021 में। और 2021 में 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसकी राशि के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसकी राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 25 लाख कर दी गई है। पिछले 4 सालों में खेलों के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नॉर्मली तो ये अनाउंस कब होते हैं? मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे यानी 29 अगस्त को होते हैं, लेकिन अब की बार थोड़ा लेट अनाउंस हुए हैं। और ये जो पुरस्कार है आपके, ये कब बांटे जाएंगे, आवंटित कब किए जाएंगे, ये पुरस्कार कब बांटे जाएंगे, आवंटित होने का समय क्या होगा? तो इन्हें 30 नवंबर को आवंटित किया जाएगा। 30 नवंबर को आवंटन किया जाएगा इनका। 30 नवंबर के अंदर प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन के अंदर द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बांटे जाएंगे। खेल मंत्रालय ने अनाउंसमेंट किया, अनुराग ठाकुर के द्वारा इनको अनाउंस किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। 14 नवंबर को चर्चा में क्यों है? चर्चा में क्यों है भाई? क्योंकि भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। इस साल की अनाउंसमेंट हुई है, इस कारण से ये पॉइंट क्या है, यही यहाँ पे तो मैंने सारा का सारा बताया कि भाई इनकी राशि 25 लाख है। सबसे उत्कृष्ट खेल पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है, ये सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। इस कारण से वर्तमान में इसके आवंटन के कारण नंबर ऑफ पर्सन्स को जो दिया गया है उसके कारण से क्या है भाई, चर्चा के अंदर है। यहां पे मैं बात कर लूं, है टेबल टेनिस से है। टेबल टेनिस, भारतवर्ष में आज तक के टेबल टेनिस के सर्वोच्च खिलाड़ी कौन रहे हैं? अच्युत सरल कमल रहे हैं। ठीक है, टेबल टेनिस आप जानते हो चाइना का नेशनल गेम है, चीन का राष्ट्रीय खेल है भाई। इनको क्यों सुर्खियों में आए थे? ये कॉमनवेल्थ, देखो 4 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 4 मेडल जीते, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। मेंस डबल्स के अंदर तो इन्होंने सिल्वर जीता। इसके अलावा सिंगल्स के अंदर टीम्स की बात करूं, आपके मिक्स डबल की बात करूं, 3 गोल्ड मेडल जीते भाई। 3 बार इन्होंने एशियाड के अंदर परफॉर्मेंस दी है, बर्मिंघम 2022 के अंदर ये छाए रहे। 2 बार ओलंपिक में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। भारत की तरफ से आज तक के उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे हैं? अच्युत सरत कमल रहे हैं, जिनका संबंध कहां से है? जो आपका तमिलनाडु से संबंधित है भाई, तमिलनाडु से इनका संबंध है। और इनका जन्म ये भी पूछ सकते हैं कब हुआ था? 1982 में हुआ था, 1982 के अंदर इनका जन्म हुआ था, 1982 में जन्म हुआ था। ये जो पुरस्कार की जिसकी हम बात कर रहे हैं, राजीव गांधी खेल रत्न, 1992 से स्टार्ट हुआ था। और 1992 में ये पुरस्कार किसको दिया गया था? सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले, सबसे पहले ये पुरस्कार किसको दिया गया था? सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और विश्वनाथन आनंद फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं। प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है भाई? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? आपके विश्वनाथन आनंद है। पहले ग्रैंड मास्टर का नाम विश्वनाथन आनंद है। अब इनकी पुस्तक, इनकी बुक आप सबको पता होगा, बुक कौन सी है? माइंड मास्टर। कौन सी है? माइंड मास्टर इनकी बुक है। शुरुआत होने के बाद पहली महिला कौन थी जिसको यह पुरस्कार दिया गया था? फर्स्ट वुमेन
पहली महिला का नाम था कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी को सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था। कर्णम मलेश्वरी को कभी दिया गया? पहली महिला थी 1994 1995 के अंदर, 1994 1995 के अंदर कर्णम मलेश्वरी को दिया गया था। कर्णम मलेश्वरी वही है जिसने सिडनी ओलंपिक के अंदर, सिडनी के जो ओलंपिक हुए थे, सिडनी ओलंपिक कब हुए थे? साल 2000 के अंदर जो सिडनी ओलंपिक हुए थे उनके अंदर क्या जीता था? उनके अंदर कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जीतने का काम किया था सिडनी ओलंपिक के अंदर। किसके द्वारा भाई? कर्णम मलेश्वरी के द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। ठीक है, अब पहली महिला खिलाड़ी थी ओलंपिक में जिन्होंने पदक जीता, और पहली महिला खिलाड़ी जिन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे इसके बाद हम बात करें अभिनव बिंद्रा की। सबसे कम आयु, सबसे कम आयु में, सबसे कम आयु में 18 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष आयु वर्ग के अंदर सबसे कम आयु में किसको मिला है? सबसे कम आयु में ये पुरस्कार मिला है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा जिनके नाम पे अकेडमी खोली गई है। अभी अकेडमी खोली गई है, कहां पे खोली गई है ये ध्यान रखना, चंडीगढ़ के अंदर खोली गई है। चंडीगढ़ के अंदर इनके नाम पे एकेडमी खोली गई है। ए शूट एट हिस्ट्री, ए शूट एट हिस्ट्री, ये किसकी बुक का नाम है? शूट एट हिस्ट्री बुक है भाई, ये ध्यान रखना। अभिनव बिंद्रा की पहला व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? पहला व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले व्यक्ति का नाम था अभिनव बिंद्रा। क्या नाम था? अभिनव बिंद्रा। इन्होंने साल 2008 के अंदर बीजिंग के ओलंपिक खेल हुए थे, उनके अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था, तो इनका भी नाम आपने याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इस साल अर्जुन पुरस्कार जो 4 साल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, शानदार खेल के लिए दिए जाते हैं। 1961 से शुरुआत हुई थी। अभी इसकी राशि कितनी है? तो राशि ध्यान रख लेना, 15 लाख रुपए इसकी राशि दी जाती है भाई, 15 लाख रुपए राशि बांटी जाती है। ठीक है, इस बार अर्जुन पुरस्कार जो है 2022 में वो 25 खिलाड़ियों को दिए गए। हाँ, अगर खेल रत्न राजीव गांधी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पिछली बार दिए गए थे 12 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को? 12। तो ये किस किस को मिले हैं भाई? सबसे पहला नाम ध्यान रखना, सीमा पुनिया का संबंध किससे? एथलेटिक्स से। एडोल्फ पाल, ये क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है रिसेंट एग्जाम्स के अंदर। एडोल्फ पाल किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स। अविनाश मुकुंद सावले, ये भी एथलेटिक्स से है। लक्ष्य सेन, स्टार लगा लेना बिल्कुल, लक्ष्य सेन, लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य सेन। देखो भाई, लक्ष्य सेन कई सारे बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत चुके हैं, और उनके साथ ही कौन है? एच.एस. प्रणय। दोनों को ही इस बार क्या दे दिया गया है? दोनों को इस बार अर्जुन अवार्ड दे दिया गया है। अमित मुक्केबाजी से संबंधित है। निकत जरीन, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर मेडल जीतने वाली निकत जरीन को भी यह पुरस्कार दिया गया। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज से हैं। आर प्रज्ञानंद, अरे प्रज्ञानंद भाई देखो, कार्लेसन को हराने के कारण, नॉर्वे के कार्लेसन को हराने के कारण सुर्खियों में आए थे प्रज्ञानंद, तो शतरंज से संबंधित है। दीप ग्रेस इक्का का संबंध हॉकी से है। सुशीला देवी आपकी जूडो से संबंधित है। साक्षी कुमारी कबड्डी से। प्रवीण वुसु से। नयन मोनी सोकिया एक बार फिर से लॉन बॉल के अंदर मेडल जीता था भाई, इन्होंने लॉन बॉल के अंदर मेडल जीता था, फिर से स्टार लगा लीजिएगा। सागर कैलाश ओलकर मलखम नाम के गेम से हैं। इलोवकन वलारीन शूटिंग से। ओम प्रकाश मित्रवाल शूटिंग से। सिरिजा कुला टेबल टेनिस। विकास ठाकुर भारोत्तोलन। अंशु कुश्ती भाई, ठीक है, और सरिता का भी संबंध कुश्ती से है। मानसी का संबंध पैरा बैडमिंटन से। तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन। जयश्री का पैरा बैडमिंटन। बधिर बैडमिंटन। सवप्री संजय पाटिल आपका पैरा स्विमिंग से संबंधित है। ठीक है, ये अवार्ड भी अभी अभी बांटे गए हैं। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार, देखो ये मूर्ति भी अभी द्रोणाचार्य, गुरुओं के लिए, गुरुओं के सम्मान में पुरस्कार दिया जाता है। गुरुओं के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है, और पुरस्कार के साथ साथ, पुरस्कार से सबसे बड़ी चीज, पुरस्कार के में राशि से भी बड़ी चीज, ये द्रोणाचार्य जी की मूर्ति दी जाती है। 15 लाख रुपए इसके अंदर राशि होती है, साल 1985 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरी होती है। एक तो अभी वर्तमान में गुरु का जो रोल है उसके लिए, एक लाइफ टाइम गुरु का जो रोल है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसमें अलग है। तो 2 प्रकार के अवार्ड, एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट, और एक गुरु की विशिष्टता के कारण जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है। 2 सूची हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कोचिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवार्ड है ये। पहला जीवनजोत सिंह तेजा को मिलाएंगे तीरंदाजी में। मोहम्मद अली, अरे मोहम्मद अली बॉक्सिंग मुक्केबाजी, अरे ये वो नहीं है लेकिन फिर भी मोहम्मद अली का नाम आ गया मुक्केबाजी। सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैराशूटिंग में मिला है। सुजीत मान का संबंध किससे है? कुश्ती से। एक कैटेगरी क्या बनाई है? द्रोणाचार्य पुरस्कार
लाइफ टाइम कैटेगरी बनाई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी ये दिनेश जवाहरलाल को क्रिकेट में मिला है, बिमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल, अरे फुटबॉल मोहन बागान क्लब से संबंधित जो पुराना क्लब है उससे संबंधित होने के कारण बिमल प्रफुल्ल घोष को दिया गया। राज सिंह कुश्ती के अंदर नेतृत्व करता है भाई राज सिंह, इनको द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियां हेतु 10 लाख रुपए मूर्ति समारोह पर दान दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए एक और पुरस्कार दिया जाता है ध्यानचंद। देखो एक तो खेल पुरस्कार हो गया ध्यानचंद वाला, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है किसके लिए, ध्यानचंद पुरस्कार, इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। उन ध्यानचंद पुरस्कार से इसको थोड़ा डिफर करके रखना, ठीक है। प्रशस्ति पत्र समारोह परिधान दिया जाता है जिसकी शुरुआत 2002 से हुई थी। अश्विनी अंकु जी को, धर्मवीर सिंह को, बीसी सुरेश को और नीर बहादुर गुरुंग को यह पुरस्कार इस बार सम्मानित किया गया। इन 4 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया। एक पुरस्कार जो मैंने नहीं लिखा वो कौन सा है, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, ठीक है। ये अमृतसर के अंदर जो गुरु नानक नाम से यूनिवर्सिटी, अमृतसर यूनिवर्सिटी को ये पुरस्कार इस बार का प्रोवाइड किया गया। इस बार का पुरस्कार गुरु नानक यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया गया। मौलाना अबुल कलाम पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आप जानते हो पहले शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। तो ये वो सारे पुरस्कार थे जो हमने डिस्कस कर लिए। आपके किसी भी एग्जाम के अंदर ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टैटिक जीके में इसी तरीके वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वेटिकन इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वेटिकन चैनल भी, वेटिकन का टेलीग्राम चैनल भी और जीके बाय दीपक हुड्डा का टेलीग्राम चैनल भी, ताकि आपको सबसे जल्दबाजी के तहत स्टैटिक जीके की और भी वीडियो मिल सके। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।